पिता के जीवन तक हम लोग किसी और पार्टी को बटन नहीं दबाएंगे। और कोई कहे कि हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मनोज सिन्हा सांसद अभी भी देखेंगे तो तुरंत बाबा कह के पैर छुएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद थे, मोहनपुरा में हम पढ़े हैं, हमारे गांव के सभी लोग पढ़े हैं। सिन्हा जी पैर छूते हैं कि ब्राह्मण से पैर नहीं छुलाऊंगा, और सिन्हा जी पैर छूते हैं और पहचान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष हैं कि क्या कह रहे हैं कि लोग कार्यकर्ता नहीं थे। तो हम इसी पे गुस्सा हुआ। मैं बोला कि मेरे को किसी की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं, मैं जीरो पे हूँ, मैं बाभन जात का हूँ, भीख मांग के खा लूंगा, चलेगा। इसी बात पे मैंने वक्तव्य दिया था, और कोई बात नहीं। आपकी भावना का कद्र है, अपने एक भाई के नाते जो कहा कोई गलत हमें कष्ट नहीं है, मेरा भाई गया, मेरा कष्ट नहीं है। बिल्कुल आपका कोई हमें रुपया दे देगा तो भाई दे देगा मुझे। नहीं, उस बयान से हम लोग सब लोग सहमत हैं कि आपने जो कहा वह कहा। बागी भैया पे सो गया है मेरा भाई की, इनकी जान बचाने के लिए ये बच गया, वो चला गया। हमको कोई रुपया दे देगा, भाई दे देगा, रुपया से तोड़ देगा मेरे भाई को। हमें नहीं अंदर में दर्द है। किसी का पैसा से थोड़ी हो सकती है। और ये मेरे पिताजी की देखिए उम्र, और मेरे पिताजी की तरफ देखिए सांसद जी की कैसे हैं। मैं कैसे इन लोगों को ढो रहा हूँ और ढोऊंगा। मैं अब गुजरात जाने के लायक हूँ इनको छोड़ के, आप बताइए। वो घर था तो मैं कहीं कमाता था, मैं वहाँ ट्रक चलाता था गुजरात में। 14 साल से मैं गुजरात में हूँ। तो कल से आने के बाद जो आज का ही बयान को लेकर थोड़ा सा मन में चाहिए आप ब्राह्मण है, एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे। अब आपसे मैं बता दूं कि जो भी इसमें संलिप्त है वो सुखी नहीं रहेगा, पहले तो जान लीजिए। ये बात आप सही सुखी नहीं रहेगा। बाबा को देखने के बाद में ये बात तो पुलिस से अधिकारी ने गौ हत्या हुआ है। गौ हत्या एक पैर से विकलांग अगर आप देख लिए होते शायद आप तो आए थे। मैंने पीठ इतनी काली भैया यहाँ तक, मतलब समझिए सियाही पोता गया हो वो पोजीशन थी। और मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि दैनिक जागरण में निकला आज कि हार्ट अटैक से उसकी नहीं वो हम बस मेरी बीपी हाई हो गई इसी बात। उस शब्द पर आप मत जाइए। मौत का कारण जो है हो सकता है नीरज जी अच्छी तरह जानते हैं। कोई आदमी कुछ तो होता होगा ना, तभी तो मरता होगा ना। मान लीजिए ब्रेन हेमरेज ही हो जाता। वह दैनिक जागरण ने लिखा है सर का चोट है। सर का चोट, हाँ, जब सर का चोट है तो सर के चोट से भी उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा। ना हमको अब तक FIR की कॉपी मिली, ना हमको अब तक रिपोर्ट कोई मिला है। जब से मैं आया हूँ मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है। रिपोर्ट में क्या लिखा गया, रिपोर्ट चेंज हो गई कि रिपोर्ट सही है, कुछ नहीं मेरे हाथ में। ना मैं कुछ जानता आपसे पहले बात करके सब किया जाएगा। ये लोग घायल हुए हैं, इन लोगों का FIR है कि नहीं है, कि मेडिकल कराए हैं कि इधर उधर लोग हैं, क्या कर रहे हैं हमको ये सब नहीं है। आज ये दर्शन हमारे आने के बाद आज इनका दर्शन आपके साथ में हो रहा है। पहली बार हमको इनको देख रहा हूँ कि यही बागी भैया, इन्हीं के लिए मेरा भाई खत्म हुआ है पहली बार। और लोग तो आए थे, इनको पहली बार पहले दिन आए, और मैं अपने आने के बाद पहले दिन आए। हर संघर्ष में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है क्षेत्र में संघर्ष में जाएगा। घटना सियाही जैसा एकदम लग रहा था कि फेसबुक पे मैं अहमदाबाद जब देखा, मैं वहाँ से रोते हुए कंपनी से जब अपना निकला तो सब लोग कहे बाबा 1 महीना तो हुआ था आपको आए हुए, क्या हो गया? तो बताया भाई मेरा एक्सपायर हो गया। एक झोला पागल की तरह, एक झोला इसमें टांग के, न बैग न कुछ, वैसे एक जोड़ी कपड़ा और लेके मैं निकल गया एयरपोर्ट। अभी 1 महीना हुआ था लेके गए जी। यहाँ मैं जीवन में कभी परिवार नहीं ले गया सांसद जी। पूछिए, मेरे पिताजी हैं, सभी लड़के अपने औरत को और बच्चों को लेके शहर में पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी से पूछिए कि मेरा लड़का गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, और वो गुड्डू भैया नेता है, वो भी जानता है। मैं पूरा बच्चों को, मेरे गांव के एक इंजीनियर साहब है, कहे बेटा शहर में पढ़ा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कर। हम कहे चाचा मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, बच्चे पढ़ेंगे यहीं, जिसको पढ़ना हो आप लोग भी यहीं से पढ़ के हुए,
और वो लोगों के नसीब में होगा तो यही से पढ़ते होंगे, लेकिन मम्मी पापा को छोड़ के मैं परिवार नहीं ले जाऊँगा। कितने भाई बहन? जी बस वही भाई था मैं हमारे 3 लड़के हैं छोटे छोटे। बड़ा वाला जो है 12 साल का है, वही था शादी नहीं करा।